धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि ये सुंदर अवसर जो है आज दिया है कि फिर से जो है मैं प्रभु की जो बातें हैं वो आप सबके सामने जो है लेके आ सकूं। आप सभी को जो है प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। और आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो महान सामर्थी जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपने प्रभु हमारे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत बड़े बड़े कार्य आश्चर्य क्रम किए हैं मेरे परमेश्वर खुदावन। इन सब भलाइयों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप प्रभु हमारी खुशियों का ख्याल रखते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु तूने कहा है हमें कि तुझे हर्ष और आनंद होगा, और वो हर्ष और आनंद परमेश्वर आप हमेशा हमें देते हैं खुदा। तेरा धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर इस बात के लिए कि प्रभु तूने अपने दास और दासी को प्रभु हमारे बीच में भेजा खुदावन। हमारे घर में प्रभु एक अच्छी प्रार्थना हुई परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा करते हैं। आज प्रभु जिस उद्देश्य के लिए तूने चुना है कि प्रभु तेरे बच्चों के सामने मेरे परमेश्वर तेरी उन गूढ़ और गाढ़ी बातों को प्रभु बता सके खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं एक नासमझ सा मनुष्य हूं मेरे परमेश्वर। मेरी ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु आपके सामने बहुत सीमित है, लेकिन परमेश्वर आपसे मांगता हूं कि आप अपना पवित्र आत्मा का मशा मुझ पर उतारें खुदावन, ताकि मेरे परमेश्वर तेरी जो गूढ़ और गाढ़ी बातें हैं मेरा परमेश्वर खुदावन वो प्रभु आपके बच्चों के सामने लाई जा सके खुदा। प्यारे प्रभु जी, जो आज इन वचनों को सुने मेरे परमेश्वर प्रभु, वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत होकर जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। वो प्रभु अपने जीवन को उत्कृष्ट करे, अपने जीवन को ऊंचा उठाए, और प्रभु आपके ऊपर दृढ़ विश्वास करे मेरे परमेश्वर, ताकि वो अनंत का जीवन पा सके खुदा। प्यारे प्रभु जी, फिर से प्रार्थना करते हैं आप अपनी पवित्र आत्मा को मुझ पर उड़ेल दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, पूरी कलीसिया पर उड़ेल दीजिए, ताकि प्रभु आज तेरी जो सही सही बातें हैं मेरे परमेश्वर वो हमें समझ में आए पिता। हम सारा आदर मान महिमा जलाल आपको देते हैं पिता, और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम वचनों में जाएंगे, समय है। और आज का जो वचन है वो काफ़ी गहरा है। हो सकता है उस लेवल की मेरी तैयारी भी ना हो, क्योंकि बहुत ही समझने का वचन है। आज हम बात करेंगे डैनियल की जो पुस्तक है हमारी, और उसका 12 अध्याय हम खोल लें, और वहाँ पर उसकी हेडिंग लिखी है अंत का समय। तो आज जो है हम अंत के समय में जो है बात करेंगे। अगर हम अपनी रियल लाइफ में झांक कर देखें तो बहुत सारी खबरें जो है ऐसी आती है जो कि हमारे को डराती है। हम इस बात को सोचने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं कि आने वाला जो जीवन है हमारा वो किस प्रकार का होगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो हताश और निराश नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे को जो भी हम खबरें पढ़ते हैं, घटनाएं सुनते हैं, हर रोज़ जो है कहीं पे मार काट की घटनाएं आती है, कहीं पे लड़ाइयों की घटनाएं आती है, कहीं पे किसी न किसी रूप से किसी व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। और आजकल तो बहुत ही घिनौने अपराध जो है हमारे लाइफ में जो है सामने आते हैं। लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं उनके लिए स्पेशल बताना चाहता हूँ कि वो डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते हैं? वो इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बाइबल का वचन जो है उन्हें तैयार कर रहा है कि वो जीवन का किसी भी प्रकार का पल, किसी भी प्रकार का कठिन मोड़ आ जाए, लेकिन वो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो आज का जो संदेश है वो यही है कि हम उस महत्वपूर्ण जो सत्य है, यानी कि मसीह आने वाला है,
इस बात को थोड़ा सा जो है वो लोग, खासतौर पर जो दुनिया के लोग हैं, वो नहीं जानते हैं इस कठिन सत्य को। हम विश्वासी लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है वो बादलों से पार होकर नीले आसमान के परे जो है वो आएंगे और हम सब को जो है उठा के ले जाएंगे, और हम उस दिन के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दिन को नहीं देख पाएंगे, इस चीज़ को, ये जो दृश्य होगा इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। वो प्रभु में यीशु मसीह का जो है एहसास भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो इसलिए नहीं एहसास कर पाएंगे क्योंकि उनके जीवन में जो है वो वचनों का दीपक जो है वो आज तक जल ही नहीं पाया है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातें इधर उधर से सुनी तो, लेकिन विश्वास नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग आपके जीवन में, हमारे जीवन में मिले हैं जो जब भी हम सुसमाचार सुनाने की बात करते हैं तो इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। ये उन लोगों के लिए एक भयानक चेतावनी है कि उनके लिए कैसा दिन होगा, वो अंत का दिन जब होगा। तो यहाँ पे हम विश्वासी लोग भी अपने आप को जो है जांच कर लें अपने हृदय की, कि क्या आपका जो दीपक है वो जल रहा है वचनों का। हम भी ये जांच करें सारी की सारी। क्या आप उस जहाज के अंदर हैं जिसे यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार किया है? क्या अपनी आत्मिक कानों को खोलकर हम सारी की सारी बातों को जो है सुनते हैं? तो आज हम इन सारी की सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिए, हम जो है देखते हैं जो आज की जो दुनिया है वो इस मोड़ पर खड़ी है कि जहां हमारे को जो है विनाश के, शांति और विनाश के जो बीच की एक रेखा है वो धुंधली सी हो चुकी है। आज कहीं पे भी हमारे को जो है असीम शांति जो है दिखाई नहीं देती है, और हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे जो है बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज हम डैनियल की पुस्तक और उसके 12 अध्याय से समझने की कोशिश करेंगे कि जो अंत का समय होगा वो कैसा होगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के पार होकर हमारे पास आएंगे हमें ले जाने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। जब स्वर्गारोहण हुआ था प्रभु यीशु मसीह का, तो अंत में प्रभु ने जो है वाक्य कहा था कि देखो मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह गए उस पिता के पास स्वर्गलोक में, वो पिता के दाहिने ओर बैठे हैं और हमारे लिए जो है उस जगह को तैयार कर रहे हैं कि हम उनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। और कब जाएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। उन्होंने कहा कि मैं फिर लौटूंगा, और दूसरे आगमन होगा जब, तो वो आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे। तो कैसा होगा अंत का समय, किसका कैसा होगा, ये हमने देखना है। मैं एक बात जो है, हो सकता है किसी को बुरी भी लगे, ये किसी के लिए भी हो सकती है, ये मेरे लिए भी है, कि प्रभु ने कहा कि प्रभु प्रभु करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सब जो है वो उस स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो वचन है ये हम सब के लिए है कि अंत का समय कैसा होगा और किसके लिए कैसा होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो डैनियल की पुस्तक है उसका 12 अध्याय, उसके जो पहले 3 वचन हैं वो महासंकट के बारे में, जिसको हम ग्रेट ट्रैबुलेशन पीरियड बोलते हैं, उसके बारे में हमारे को अवगत कराते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरी जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ होगा। देखिए कैसा संकट बता रहे हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे जो है दुख संकट देखे होंगे, बहुत प्यारी से प्यारी चीज को आपने गंवाया होगा, बहुत बीमारियां भी झेल ली होगी, बहुत सारे
कई सारी चीजें जो है आपने अपनी लाइफ में देखी होगी, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि कैसा संकट उत्पन्न होगा उसमें लेगा अब तक कभी न हुआ होगा। ऐसा संकट आने वाला है, और वो कब आएगा? वो ही अंत का समय होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। ये है बात असली, कि जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जीवन की पुस्तक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है स्वयं, और उसके ऊपर जिसने विश्वास किया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका जीवन की पुस्तक में जो है नाम लिखा गया है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और उसकी कही हुई बातों पर चलता है, तो उसका नाम जो है 101% लिखा गया है उस जीवन की पुस्तक में, और सोचने की आवश्यकता नहीं है। और क्या लिखा है? परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, वो बच निकलेंगे। इसका मतलब ये जो है हमारे लिए स्पष्ट बात है, मसीह भाई और बहनों के लिए, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके यहाँ पे बैठे हैं, जिनको किसी भी प्रकार के कोई संदेह और किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, वो निश्चित तौर पर उस संकट से बाहर निकलेंगे। ये वचन हमारे को बताता है। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उसमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए, जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा का अनंत घिनौना ठहरने के लिए। यहां पे देखिए, पुनर्जन्म जो होगा वो सबका होगा, जो मरे हैं आज तक, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे या नहीं करते थे। पुनर्जन्म जो है वो सबका होगा। यहां पे स्पष्ट लिखा है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए। कुछ तो ऐसे होंगे जो मसीह होंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, वो सदा के लिए जाग उठेंगे। और कुछ की नाम धराई होगी जिन्होंने सदा के लिए घिनौने काम किए हैं। इस वचन के लिए जो है हम जो है और स्पष्ट करने के लिए जो है देखेंगे यूहन्ना का अध्याय 5 और उसका 28 और 29 वचन जो है। यूहन्ना का अध्याय 5। हाँ, इसका 28 और 29, अगर इसको कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। यूहन्ना अध्याय 5 उसका 28 और 29। जी भैया, मैं जी सिस्टर। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको जो है बहुत आशीष दे इस वचन के पढ़ने पर। देखिए यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे दूसरा वचन, तो यहाँ पे लिखा था जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। यहाँ पे बहुत से लोगों की बात है, लेकिन यहाँ पे इस वचन में हमारे को स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में है उनका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जितने भी कब्रों में हैं, इसका मतलब सारे के सारे जो लोग हैं वो जिएंगे। लेकिन क्या होगा? कौन कौन? जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए वो जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए। देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार के लोग जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है, जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, इसमें जो है आज ही जो है आंटी जी इस वचन के बारे में बता रहे थे। उनका जो है विषय था यहाँ पे लूका में से उन्होंने पुनर्जीवन के बारे में जो है बताया था। तो ये वचन जो है मेरे टॉपिक में भी आया, तो आज उन्होंने जो है बताया था कि दोनों प्रकार के लोग जाग उठेंगे, लेकिन उनके बीच में जो है 1000 साल का अंतर होगा। एक वो जो पुनरुत्थान के लिए जिएंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा से आएंगे हम सबको लेने, तो जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, उनकी बातों पर चले हैं, उनकी आज्ञाओं पर चले हैं, तो वो तो जी उठेंगे। किसके लिए? पुनर्जीवन के लिए। वो एक ट्रांसफॉर्म बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो सदा सदा अनंत काल के लिए जिएंगे। लेकिन वो जो बच जाएंगे बाकी, और जो इस पृथ्वी के ऊपर वो होंगे, वो 1000 साल का जो ट्रैबुलेशन पीरियड है, जो एक महासंकट, महाकाल है ये संकट का, उस चीज को देखेंगे।
और 1000 साल के बाद वो जिएंगे जब प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेंगे। तो फिर उनको, जैसा कि हमने बाइबल में देखा है, दूसरी मृत्यु, वो दूसरी मृत्यु यानी कि यहाँ पे जो वचन में हमने पढ़ा था कि दंड के पुनरुत्थान के लिए, फिर उनको जो उठेंगे वो, और जो इस पृथ्वी के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करेंगे वो लोग, वो सब उस दंड के भागी होंगे जो अनंत काल की मृत्यु है। वो लोग उस नरक की आग में झोंके जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो बातें हैं 1 से 3 वचन में जो है डैनियल हमारे को समझा रहा है कि वो महासंकट का काल होगा, उस समय संकट आएगा। ये डैनियल की भविष्यवाणी है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। तीसरा वचन डैनियल का जो 12 का तीसरा, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी और जो बहुतों का धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हो, जो सिखाने वाले हैं या जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमारे अगुए हैं, वो सब के सब उनका जो प्रकाश है वो चमकेगा, क्योंकि सब जो है प्रभु यीशु मसीह के राज्य में होंगे और अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है वो अलग अलग प्रतिफल पाएंगे, अलग अलग ओहदों के ऊपर जाएंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक लिखे लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। उसके बाद जो है आगे का जो वचन है हमारा, इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो महासंकट का जो काल होगा और जो अनंत का जो समय होगा उसके क्या क्या चिन्ह होंगे। हम थोड़ा चिन्हों के बारे में जो है जान लेते हैं इससे पहले। तो यहाँ पे देखिए खास तौर पर मत्ती में जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मत्ती का 24 चैप्टर हम निकाल लें यहाँ पे जो है आप जो है कुछ ना कुछ अपना जो है रख लीजिएगा, इसमें आएंगे हम फिर, और हम निकालेंगे मत्ती का अध्याय, उसका चैप्टर 24। यहाँ पे जो है उसका 4 और 5 जो वचन हैं और 11 वचन हैं। इसमें हम देखते हैं 4-5 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमा पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। 11 में लिखा, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये अंत के चिन्ह हैं। आज हम देख रहे हैं अपने रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं, प्रभु ने जो है जब आपने देखा होगा प्रभु अपने जीवन काल में और अपनी मिनिस्ट्री जब चलाते थे तो वो जब मंदिर में पहुंचे थे तो वहाँ पे बहुत सारे कबूतरबाज थे और बहुत सारे लोग जो है प्रभु परमेश्वर के नाम से धन इकट्ठा किए जा रहे। तो उन्होंने कहा था कि तुमने मंदिर को जो है डाकुओं की खो बना दिया है। तो आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल पैसा के लिए, पैसा 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 उसको इकट्ठा करने के लिए प्रभु का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो देखिए बहुत सारे सुने होंगे, हम यहाँ पे जो है किसी का जो है नाम नहीं लेना चाहते, हम किसी का यहाँ पे और लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने सुना होगा कोई 25,000 रुपये दे के प्रार्थना कर रहा है, कोई 50,000 रुपये जो है लेके प्रार्थना कर रहा है। तो क्या है ये? प्रभु के नाम पे जो है भरमा रहे हैं ये सब लोग। कई तो जो है अपने आप को ही जो है प्रभु घोषित कर देते हैं। देखिए आप जो है जो जब YouTube पे या के कहीं जगह पे जो है प्रचार सुनते हैं या गवाहियाँ सुनते हैं, बहुत सारे जो है मसीह के विश्वासी लोग उन लोगों को पिता कहते हैं। पिता तो एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। पापा जी कह के बोलते हैं, पिता तो एक ही है। तो अगर उन्होंने मसीह समान बना लिया है तो इसका मतलब फिर उन्होंने ये बात जो है कह दी है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और वे बहुतों को भरमाएंगे। बहुत लोगों को जो है भरमाते हैं और ये वास्तव में अंत के चिन्ह है। इसका मतलब जैसा कि जो है हमारे अगुए बोलते हैं कि जो है अंत का समय आ चुका है, बहुत दूर नहीं है।
क्योंकि इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। दूसरा हम देखेंगे अधर्म का बढ़ना, इसका ही 12 वचन हम देखेंगे, इसका 24 का ही लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। धीरे 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 करके जो है अधर्म हमारे इस संसार में बढ़ रहा है और लोगों का जो प्रेम है वो आपस में ठंडा पड़ रहा है। अभी तो देखो कितनी सारी न्यूज़ आती है, कहीं पे बाप बेटे को मार रहा है, कहीं बेटा बाप को मार रहा है, कहीं पत्नी की हत्या पति कर रहा है, कहीं जो है पति की हत्या पत्नी कर रही है। अभी लेटेस्ट हुआ पुणे वाला कांड, शादी भी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी, वो किले के ऊपर ले जाके धक्का दे दिया। तो है क्या ये? तो ये अधर्म का बढ़ना है। बहुत सारे पाप जो है हम इस संसार में देखते हैं। इवन कि इतनी घटनाएं आती है हमारे जो है न्यूज़पेपर्स में, और जो है हम देखते हैं, मोबाइल देखते हैं कि मतलब कि ऐसी ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं बहुत सारे लोग जो है अपनी जो है इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। देखा होगा आपने कि 5-5, 6-6 साल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये क्या है? ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अधर्म है। और यहाँ पे लिखा है कि प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा, आपस में प्रेम नहीं रहा। इवन कि ये जो बात है ये विश्वासियों के लिए है। हम जो है चर्च में भी जो है हमारा जो प्रेम है वो ठंडा पड़ चुका है। आपस में देखिएगा, अगर 20, 25, 50 लोगों की एक चर्च लग रही है तो वहां पे एक दूसरे की काट हो रही है। अगर थोड़ा सा हमारा अगुआ कोई भी किसी भी चर्च में जा रहे हैं, मैं किसी में जाता हूं, आप लोग किसी में जाते हैं, संडे को मैं अपनी जो चर्च है मैं वहां जाता हूं, यहाँ पे मैं जुड़ता हूं। यहाँ पे देखो, मैं किसी को एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया अंकल जी बोलते हैं स्नेहलता सिस्टर को छोटे फादर जी प्यार से बोलते हैं। मैं सोचूं मेरे को क्यों नहीं बोल रहे, स्नेहलता सिस्टर से पता नहीं क्या लगा हुआ इनको, कुछ ना कुछ तो बात है। तो वो एक जो हमारे मन में क्या आ रहा है, वो एक दूसरे के प्रति जो है वो जलन की भावना आ रही है। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ग्रोथ के लिए जो है अपने अगुओं के पीछे दौड़ते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस अगुए ने जो उसके पास नहीं जा रहे हैं उनको छोड़ दिया है, उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। इन चीजों के ऊपर जो है हमारे को जो है बहुत गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सारी की सारी चीजों से हमारा जो प्रेम है वो सच में ठंडा पड़ रहा है। हम आपस में इसका मतलब प्रेम करते ही नहीं हैं। हम दूर दूर से प्रार्थना कर देते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अगर हमारे मन में इस बात को लेके कोई क्वेश्चन है कि क्यों स्नेहलता सिस्टर को ही छोटे फादर जी कह के बोलते हैं, है ना, तो फिर मेरे मन में अगर कोई बात ये आ रही है तो इसका मतलब जो है ठीक नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो अंत के समय को जो है वो दिखाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है इसमें तीमुथियस की पुस्तक में भी लिखा हुआ है 4:1 में, अंतिम दिनों में कुछ लोग भ्रम डालने वाली आत्माओं की बातों पर ध्यान लगाकर अपने विश्वास से फिर जाएंगे। अगर कोई पढ़ना अपने आप पढ़ लेना आप लोग, 291 नंबर पेज पे है तीमुथियस की पुस्तक में, वहां पे लिखा है भ्रम डालने वाली आत्माओं की बातों में आकर बहुत सारी आत्माएं आएंगी जो भ्रम डालेगी और वो हमारे विश्वास को कच्चा करेगी। लेकिन लिखा है कि 13वें वचन में इसके जो हम 24 में देख रहे हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। समय ही है कि अंत तक धीरज धरना जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम देखेंगे, ये तो धार्मिक और आत्मिक संकेत है हमारे। कुछ ऐसे हो गए सामाजिक और वैश्विक संकेत हो गए, जो हमारा समाज है वो भी हमारे को जो है कुछ ना कुछ दिखाएगा, और जो हमारा विश्व है, जो संसार है, वो भी हमारे को दिखाएगा। जैसा कि इसी के मत्ती के 24:6 में लिखा हुआ है। 24:6 कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यानी कि इससे भी आगे ये अंतिम समय का एक संकेत है, लेकिन अंत नहीं है। ये है। तो यहां पे जो है लड़ाइयां और लड़ाइयां की चर्चा तो हम सुन रहे हैं,
इजराइल, ईरान, अमेरिका, रसिया, सब तो लड़ रहे हैं आपस में। भारत, चाइना, पाकिस्तान, सब तो लड़ रहे हैं आपस में। कौन सा देश शांति से बैठा है? कोई देश शांति से नहीं बैठा है। तो ये अंत के सीन है। प्राकृतिक आपदाएं, मत्ती का 24 का 7 में अगला ही वचन देखें, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे। आपस में देखिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी तो धर्म आपस में एक दूसरे को देख के राजी नहीं हो रहा है। कभी एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर आक्रमण करता है, आलोचनाएं करता है, काट करता है, बुराई करता है। ये सारी की सारी चीजें तो हो रही है आपस में। हमारी कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, वो कम्युनिटी एक दूसरे के साथ लड़े तो जा रहे हैं। कितने भूकंप आ रहे हैं। आज ही की जो खबर है, वेनेजुएला और ये कई सारी जो कंट्री है, यहाँ पे जो है भूकंप आए हैं। और कहीं भी भूकंप आ जाता है। हर साल तो कितनी बाढ़ आ रही है। पहाड़ों में कभी बाढ़ आती, बाढ़ का नाम सुनते ही मतलब कि एक क्वेश्चन मार्क लगता है, भाई पहाड़ों में भी बाढ़ आ सकती है क्या? और पहाड़ों में फ्लड आ रही है। और कितने लोग हर बार, कितने घर डूब जाते हैं, वहां पे कितने घर बह जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हो रही है। तो ये हमारा समाज और संस्कार, यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें जो है आ रही है हमारे को। तो यहाँ पे और देखिए समाज और विश्व में क्या हो रहा है। जो डैनियल का 4था वचन है, इधर उधर दौड़ धूप करेंगे, लिखा हुआ था। अगर हम आ जाएं एक बार दोबारा से वहीं पे डैनियल की पुस्तक में और उसका 4 वचन में देखें, परंतु हे डैनियल, तू इस प्रकार इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आज क्या हो रहा है? सब लोग टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हुए हैं। दिस इज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है कि मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाले जा रहा है। पहले देखा होगा पुराने समय में जो है प्रकृति की चीजों की पूजा करते थे लोग, लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रकृति का सारा सिस्टम जो है मानव ने बिगाड़ दिया है अपनी टेक्नोलॉजी के कारण। तो उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही, पूछ पाछ करेंगे और ढूंढ ढांड करेंगे। मतलब कि सब लोग टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहे हैं, साइंस के पीछे जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और बढ़ भी जाएगा ज्ञान। तो बढ़ रहा है ज्ञान, तो इसका मतलब क्या है कि हम अंत के समय में आ चुके हैं। और देखेंगे सुसमाचार के वैश्विक प्रसार में हम देखेंगे। और यहां पे फिर हम मत्ती के अध्याय में ही दोनों पेज को जो है साइड बाय साइड खोल करके 24 का 14 हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये बहुत लंबा समय अभी बाकी है। हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है सुना रहे हैं। और जब संसार के कोने कोने तक ये सुसमाचार जो है सुनाई दे जाएगा, सबके कान में पड़ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण उस कलवरी क्रूज के ऊपर बलि हुए ताकि हम बच जाएं। उसने हमारे लिए, हमारे पापों के कारण अपना बलिदान दिया और हमें जीवन दिया। जीवन दिया मतलब सुसमाचार है ये। प्रभु यीशु मसीह ने लेकिन अपना जीवन दिया है इसके लिए। हम जान देकर मोल लिए गए हैं। तो ये सारी की सारी बातें जब संसार के कोने कोने तक पहुंच जाएगी, तब होगा अंत का समय। उसके बाद जो है, अगर हम नैतिक चरित्र पतन की भी बात कर सकते हैं, नैतिक चरित्र जो है वो भी पतन होगा लोगों का। इसमें हम देखते हैं लूक 9 का एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा अगर हम इसको बदलेंगे, लूका का अध्याय खोलेंगे और उसका 17 का 26 पेज नंबर 114 पे है। मैं जो है फटाफट पेज नंबर आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 114 पे लूका का अध्याय 17 और उसका 26-27 में लिखा हुआ है। देखिए, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह का जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। तो
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा नूह के समय में हुआ था वैसा ही होगा। और आज भी देखिए सब लोग तो मस्ती मार रहे हैं। इन दिनों में खासतौर पर जैसे छुट्टी होती है सब लोग निकल पड़ते हैं। कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों ऐसी कर रहे हैं जो प्रभु की आज्ञाओं के खिलाफ है। शादी ब्याह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं जैसा कि नूह के दिनों में लोग व्यस्त रहे उसमें, नूह की बात नहीं सुनी। नूह को पता है पागल कहते थे कि ये तो पागल है भी, कौन सा ऐसा बारिश आने वाली है, कौन सा ऐसा बाढ़ आने वाली है कि इतना बड़ा जहाज बना रहा है, पागल है ये तो। ऐसी ही सिचुएशन आज भी है कि हाँ ये तो ऐसे, जैसा कि मैंने एक बार पहले बताया कि हमारी चर्च में एक लड़का आता था, वो कहता था पास्टर जी तो जी हमेशा है ना धमकी देते रहते हैं स्वर्ग और नरक की, स्वर्ग और नरक की, स्वर्ग और नरक की। इसका मतलब यही हुआ कि लोग पागल ही समझते हैं कि हाँ ये स्वर्ग और नरक के चक्कर में है, जो है इसी जीवन में है सारा, सब मस्ती काट लो यहीं पे। लेकिन जैसा नूह के दिनों में हुआ, वो प्रलय आई और वो जहाज से बच पाया और लोग वहीं डूब मरे, ऐसा ही होने वाला है जब अंत का समय आएगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, और इससे भी जो एक और एग्जाम्पल है जो है इसी में मत्ती का 24 और उसका 32 और 34 फिर हम देखें। 32 और 34 में जो है लिखा हुआ है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेना कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक ये सारी की सारी बातें जिनकी बात हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों की, ये जब तक पूरी नहीं होती तब तक अंत नहीं होगा। तो हमने जो देखा है कि अंत जो है कब होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने जो है उस अंत के बारे में जो है वो देखी कि कब अंत होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आगे हम देखेंगे, तीसरा जो चीज है जो डैनियल बताता है वो है शुद्धिकरण और ज्ञान। यहाँ पे अध्याय जो है 12 उसका 5 से 10 हम वचन देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यह सब सुन मुझ डैनियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिने और बायां और दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वालों की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि 3.5 साल जो कि 290 दिन के बराबर है, ये सारी की सारी घटनाएं होंगी वहां पे, और उस समय शुद्धिकरण होगा। कैसा शुद्धिकरण होगा कि प्रभु जो है अपने लोगों की भी बहुत सारी परीक्षाएं लेंगे। जिस प्रकार हम सोने को क्या करते हैं, बहुत गर्म करके और जो है उसको भी निखार लेते हैं कि प्योर निकाल लेते हैं, उसी प्रकार बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम पवित्र लोगों के ऊपर भी आएगी। लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। लिखा हुआ है कि 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। कब टूट सकती है पवित्र प्रजा की शक्ति? जब प्रभु यीशु मसीह परीक्षाएं लेंगे, तो बहुत सारे लोग जो है उसमें हार जाएंगे, और जब ये हार जाएंगे तो वो साइड में हो जाएंगे, और जो नहीं हारेंगे उनको प्रभु यीशु मसीह जो है अपने साथ लेके जाएगा। और उसके बाद जो है आगे का हम अंत का जो आश्वासन जो है देखेंगे 11 से 13 में। यहाँ पे, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे।
और यहाँ पे भी लिखी है कि घिनौनी वस्तु, आप जो है सब लोग जो है सुनते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे उस घिनौनी वस्तु को खड़ा किया जाएगा। जिस प्रकार जो है वो बैल की मूर्ति बनाकर जो है खड़ा कर दिया गया था, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को जो है स्थापित किया जाएगा। और तब जो है 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचेगा। ये कहते हैं कि वो 1290 जो दिन होंगे वो तपत के दिन हैं, यानी कि तपस्या है वो एक प्रकार की हम पवित्र लोगों के लिए जो प्रभु जो है हमारी जो है परीक्षाएं लेंगे। लिखा है कि वो धन्य हैं जो 1335 दिन तक पहुंच जाएंगे। अब तू जाकर अंत तक ठहर रहे और तू परिश्रम करता रहेगा और इन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। और जो अंत रहेगा वो अपना निज भाग पर खड़ा होगा। और निज भाग क्या है हमारा? निज भाग क्या है? कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, वो है निज भाग। जब हम अगर जीते रहे उस समय तक तो हम जीते जी उठा लिए जाएंगे, और अगर हम मर गए होंगे तो हम जिंदा हो जाएंगे। उस ट्रांसफॉर्म बॉडी में जो रूपांतरित देह कहलाती है उसमें हम होंगे। तो वो रूपांतरित देह कभी न मरने वाली देह है, हमारी आत्मिक देह है वो। और आत्मा कभी भी जो है वो मरती नहीं है। और उसी आत्मा को जो है बहुत सारे काम मिलेंगे प्रभु के राज्य में, बहुत सारे काम मिलेंगे। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर में जो है देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार की जो चेतावनियाँ हैं जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे को है प्रकाशित वाक्य में भी दी गई है। प्रकाशित वाक्य तो सारी की सारी जो है एक प्रकार की चेतावनियों की ही पुस्तक हम देख सकते हैं। तो उसका 3:10 में जो है लिखा हुआ, प्रकाशित वाक्य का 3:10 जो है अगर हम खोलें, यहाँ पे लिखा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि जिस की बात हम कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो आएंगे और परीक्षा लेंगे तो वो बचाएंगे भी। और किसको बचाएंगे? कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, यानी कि हम जो है भरमाई में नहीं आएंगे किसी की। हम उस वचन को पकड़े रखेंगे जो हमारे को दिया है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, हमें किसी बात का कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर उस वचन को थामे रखेंगे तो लिखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। और इसी का जो प्रकाशित वाक्य 22 का जो है 12 में भी इसी प्रकार की जो है बात लिखी हुई है। 22 के जो है 12 में अगर हम देखते हैं तो लिखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हम सब के लिए प्रतिफल है, हम सब के लिए जो है फल है, कुछ न कुछ वो दोनों प्रकार का हो सकता है। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसकी कही हुई बातों के ऊपर चलते हैं, उनके लिए प्रतिफल है, जीवन का फल है उनके लिए। वो ट्रांसफॉर्म बॉडी मिलने वाली है जो अनंत काल की है। लेकिन जो विश्वास नहीं करेंगे, जो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलने वाले, वो दंड की आज्ञा के लिए भी जी उठेंगे और वो जो दूसरी मृत्यु कहलाती है वो भी एक फल है। तो यहाँ पे देखिए, तो उसके बाद जो है हम जो है इस प्रकार से तैयार करें अपने आप को जो है हमारे को जो है बचाए रखने के लिए जो है तैयारी करने की आवश्यकता है। तो हम ये देखते हैं कि अंत की अगर हमें तैयारी करनी है तो अभी हमने देखा कि जो है किस प्रकार के जो है चिन्ह हमारे को दिखाई देंगे कि अंत का समय होगा। तो वो चिन्ह हमारे को सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं और हम ये बिल्कुल जो है अपने आप में घोषणा कर सकते हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं आजकल। और क्या होगा अंत के समय में? प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो जो है
उठा के ले जाएंगे उन लोगों को जो जिनकी मसालों में तेल होगा, उन लोगों को। आपने वो 10 कुँवारियों का जो दृष्टांत है जो है वो सब ने पढ़ा होगा, नए नियम में है जो कि मत्ती का जो है 25 अध्याय में है। मत्ती का जो 25 अध्याय है उसका 1 से 13 में 10 कुँवारियों का दृष्टांत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 10 कुँवारियाँ जो है दूल्हे की जो है प्रतीक्षा करती है कि दूल्हा आएगा, लेकिन दूल्हा कहता है कि मैं किस घड़ी आ जाऊंगा कोई नहीं कह सकता। तो वो 10 कुँवारियों में से जो है अपनी मसाले जला के खड़ी है, यानी कि उस पवित्र आत्मा के साथ खड़े हैं हम, और जो है वेट करते रहे कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, लेकिन दिए बुझ गए। मसालों का जो तेल है वो कम हो गया, यानी कि अंदर के जो हमारे वचन हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये सारी की सारी बातें ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई प्रभु यीशु मसीह आने वाला नहीं है। हम फिर से अपने पुराने कामों में चले जाते हैं, लेकिन अचानक से प्रभु यीशु मसीह आ गए। लिखा है कि मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। जैसे चोर सेंध लगाता है ना, एकदम से पता नहीं लगता कि कैसे आ गए, तो चोर की नाई प्रभु यीशु मसीह आएंगे। लेकिन साथ में जाएगा कौन? वो जो 5 कुँवारियाँ रह गई, जिन्होंने अपनी मसालों के तेल को कम नहीं किया, जिन्होंने अपने अंदर से पवित्र मशे को जो है खोने नहीं दिया, जिन्होंने अपने अंदर के जो वचनों को मारा नहीं, जिन्होंने प्रभु यीशु की जो आज्ञाओं पर चलती रही, वो सच में हकदार हुई और वही प्रभु के साथ गई। यहाँ पे देखो, लूत की जो पत्नी थी वो सदोम और अमोरा को जो पीछे से देखने लगी, मुड़कर देखने लगी, तो पत्थर बन गई। तो हमें जो है ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि हमें जो है संसार में क्या चल रहा है, इन सब बातों की परवाह किए बगैर हमें प्रभु के वचनों के ऊपर चलना है, प्रभु की बातों के ऊपर चलना है, उसकी परवाह नहीं करनी है, नहीं तो लूत की बीवी के जैसा भी हाल हो सकता है। तो यहाँ पे जो है क्या करें हम अंत की समय की तैयारी के लिए, तो यहाँ पे जो है वचन की नींव है। मत्ती का 7 अध्याय अगर हम देख लें तो उसमें लिखा हुआ है, मत्ती का 7 अध्याय और उसका 24 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। चट्टान पर घर बनाने का सीधा सीधा मतलब है कि जिसने संसार की सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो भरमाती है, उन सब को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर विश्वास किया है। जिसने प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास किया है, जिसने अपने आप में ये घोषणा की है कि प्रभु यीशु मेरा शरणस्थान और दृढ़ गढ़ है, तो हमने अपना जो मकान है वो उस चट्टान के ऊपर बनाया है। और अगर चट्टान के ऊपर बनाया है तो कोई भी आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कुछ भी परीक्षाएं आ जाए तो हम प्रभु के वचनों में जो है सामर्थ्य रहेंगे और प्रभु हमारे को जो है वो लेके जाएगा। तो दूसरा पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय का 7 वचन हम देखें, लास्ट में है पहला पत्रस और उसका 4 का 7। यहाँ पे लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो यहाँ पे भी स्पष्ट लिखा है कि सारी बातों का अंत होने वाला है, लेकिन संयम रखो और प्रार्थनाएं करो। इसका मतलब ये है कि अगर हमने वो अंत के दिनों में जो आएगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसके लिए कैसा होगा, 2 प्रकार का टाइम होगा। एक जो प्रभु यीशु मसीह तुरंत उठा लेगा और दूसरा जो ट्रैबुलेशन पीरियड को झेलेगा। तो अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है तो हमें निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहना है। किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आए, लेकिन हमने प्रार्थनाओं को नहीं छोड़ना है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे से द्वेष न रखे, एक दूसरे से जलन न रखे, सच्चे मन से जो है हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है। जैसा कि बताते हैं कि हमें अपने दुश्मन के लिए भी जो है प्रार्थनाएं करनी है। तो ये जीवन हमारा जो है बने रहना चाहिए हमारा। और उसके बाद जो है
अपने आप को जो है सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसा कि मैं 2-3 दिन पहले भी बता रहा था, अपने आप को जांचना और परखना। यहाँ पे 2 कुरिन्थियों और उसका 13:5 में लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। 2 कुरिन्थियों और उसका 13:5 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अगर हमारा विश्वास खो जा रहा है, अगर हमारा विश्वास जो है वो डगमगा रहा है, तो इसका मतलब हमारी जो है वो दीपक जो है वो बुझ रहा है हमारे अंदर का। और अगर हमारे अंदर का जो दीपक बुझ रहा है, और जिस नाव में और जिस जहाज में प्रभु यीशु मसीह हमारे को ले जाना चाहते हैं, उस जहाज से हम दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हम उस पहले वाला जो एक सीन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह उठा लेंगे हमारे को तुरंत, उसकी बजाय हम ट्रबुलेशन पीरियड की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अपने अंदर ये सारी की सारी जो है चीज़ें जो है निकाल कर हम ये काम करें। उसके बाद अपने अंदर तेल की आपूर्ति को बढ़ाएं, प्रार्थना और संगति को बढ़ाएं, जैसा कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत में हमने देखा। अपने अंदर से आत्मा को मत बुझाओ, इस पे भी हमने एक बार बात की थी, आत्मा को मत बुझाओ, क्योंकि आत्मा जब शोकित होता है तो बहुत सारी परेशानी आती है। क्योंकि जैसा कि हम कई दिन पहले वो देख रहे थे कि पिता के विरोध में, पुत्र के विरोध में कही हुई बातें जो है वो माफ़ी के योग्य है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में की गई बात जो है वो माफ़ी के योग्य नहीं है। तो हम जो है ये सच में हमारे लिए जो है उस कुपियों के तेल को जो है वो जीवित रखने की जो है ज़रूरी है। और एक जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुसमाचार सुनाएं, तेजी लाएं उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब तक संसार के कोने कोने तक प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं पहुंच पाएगा, तब तक अंत का दिन नहीं आएगा। अभी हमने पढ़ा था। इसलिए हम सब का ये परम कर्तव्य है कि यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, आज तक किसी ने अपना धर्म बदला हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से है कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा घोषित किया है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, तो आप मसीह हैं। और यदि आप मसीह हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप उस मसीह के सुसमाचार को सुनाएं, बताएं लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए जान देकर हमें छुड़ा लिया है, शैतान के हाथों से, मौत के मुंह से हमें छुड़ा लिया है। हम उसका सुसमाचार सुनाएं। और चाहे कहीं भी हमारे को जो है बताने का मौका मिले, हम गवाहियों के द्वारा, हम कोई भी प्रभु का जो है गीत भजन के द्वारा या प्रभु के किसी भी वचन के द्वारा हम जो है लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। कोई भी आप लोगों में से किसी को भी ऐसा आइडिया आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं पूरी कलीसिया के सामने कि किस प्रकार से हम जो है प्रभु के जो है सुसमाचार को जो है जन जन तक पहुंचा सकते हैं, और जिससे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कोई किसी प्रकार का कुछ ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि आजकल की जो चल रही है सिस्टम, देखिए घर घर में लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके घर में अटैक हो रहे हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है। प्रभु ने हमारे लिए जान दी है तो हम भी जान देने के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पे जैसे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह जैसे प्रेयर करता हूँ तो 1-2 वचन जो है अपने मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करता हूँ, और उसको देखते भी है, बहुत सारे देखते हैं। तकरीबन जो है मेरा व्हाट्सएप स्टेटस पे 400-450 लोग के आसपास देखते हैं। तो किसी के मन में तो आया होगा ना कोई चीज़। और वो जो लोग प्रभु को नहीं मानते, जो वचनों को नहीं जानते, वो लोग लाइक करते हैं, तो इसका मतलब उस वचन ने उन लोगों के हृदय को छुआ है, और अगर छुआ है तो हमने अपना काम कर दिया है फिर। तो यहाँ पे जो है सुसमाचार जो है वो सुनाने में जो है हम तेजी लाएं और सांसारिक मोह से खुद को छुड़ाएं। जो संसार का मोह है, जिस प्रकार जो है लूत की पत्नी ने, उसका एग्जाम्पल फिर बार बार याद आ रहा, संसारिक मोह को नहीं छोड़ा, वो पीछे मुड़ के देख रही थी। उसी प्रकार अगर हम जो है पीछे मुड़ के जो है देखाएंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि मती में ही है शायद कहीं पे जो है कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। जैसे किसी का जो है पिता जो है
वो मर गया था, तो प्रभु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। तो उसने कहा कि जो है मेरा बाप मर गया, तो उसको मैं पहले गाड़ाता हूँ और मैं फिर आता हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। तो अगर हम संसार का सारा मोह जो है त्याग कर प्रभु के पीछे हो लेते हैं, तो फिर हमारे को उस चीज़ का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। और अंत में है धीरज और विश्वास में बने रहे। ये तो है ही है, हमने अभी भी पढ़ा था कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। अंत तक किसी भी प्रकार की कोई भी तंगी परेशानी, आर्थिक रूप से, सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं त्यागना है। बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई पाकर छोड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुखी होते हैं तब छोड़ जाते हैं कि हाँ नहीं कुछ हो रहा है। देखा है हमने अपनी चर्चिज में, ऐसा हो सकता है। भाई ये संसार है और इस संसार में हमारा जो शरीर है मिट्टी का शरीर है। कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर किसी को हो गई है, हो सकता है उसका समय नज़दीक हो, बिल्कुल लास्ट टाइम में अगर कोई बता दे कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, प्रार्थनाएं करो, तो वहाँ पे ये चंगा हो सकता है। और प्रभु तो उनके कर्मों के अनुसार फल देता है ना। तो हो सकता है कोई जो है यहाँ पे जो है नहीं बच पाया हो, तो लोग छोड़ देते हैं इन सारी की सारी चीज़ों को। लेकिन नहीं, अंत तक धीरज धरना है, और जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। तो हम जो है इस बात की जो है बहुत अच्छे से जो है ये देखें कि अंत का समय जो है कैसा होगा। और जब अंत का समय होगा और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें जो है नीले आसमान के पार जो है लेके जाएंगे, तो वो समय जो है बहुत अच्छा होगा। और हमारा जो जीवन है वो कितना खुशहाल होगा कि हम सब मिलकर जो है ना उस समय कोई फिर दोबारा से नहीं मृत्यु का मुंह देखेगा। और हमारे को जो है बहुत अच्छे अच्छे ओहदों के ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह बैठाएंगे। लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि वहाँ सोने की सड़कें होंगी, बर्तन सोने चांदी के होंगे। तो जब हम इन सारी की सारी चीज़ों का जो है वहन कर पाएंगे, तो हमारे को सांसारिक मोह से जो है दूर रह सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वचन हमारे को बताते हैं। और कैसा अंत का समय होगा, तो चॉइस इज योर्स, चुनाव तो आपका है कि कहाँ हमने जाना है, कहाँ हमने नहीं जाना है। तो आज का जो वचन था वो यही था कि किस प्रकार का जो अंत का समय होगा, कौन लोग जो है किस ओर मुड़ पाएंगे। तो हमने ये सब जो है जाना है इन वचनों के ज़रिए। और अगर जाना है तो हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम जो है प्रभु के वचनों के ऊपर जो है चलते रहें। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी जीवते परमेश्वर प्रभु जी, आपने इन वचनों के जरिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई है प्रभु। सच में प्रभु आपने अवगत कराया है कि मेरे परमेश्वर कि वो अंत के दिन कैसे होंगे। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंत प्रभु यीशु, तो आज हमारे अंदर में प्रभु वो लो को उत्पन्न कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो ज्योति को जला मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचनों की, ताकि प्रभु जी जब कोई भी परीक्षा का समय आए तो प्रभु उसमें हम पार पाएं। जिस प्रकार प्रभु अय्यूब मेरे पिता परमेश्वर प्रभु स्थिर खड़ा रहा प्रभु तेरे वचनों के कारण मेरे पिता परमेश्वर, आज प्रभु किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आ जाए, लेकिन प्रभु हम स्थिर खड़े रहें मेरे परमेश्वर। और प्रभु जब तू आए उन बादलों के पार से होकर मेरे परमेश्वर हमें ले जाने के लिए, ओ खुदावंत प्रभु हम तेरे साथ जा सके मेरे परमेश्वर। और उस जो एक स्वर्गीय यरूशलेम है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उसमें हम सब मिलकर मेरे पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ रहें। ओ खुदावंत तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें प्रभु उन सब विपत्तियों से तू बचा सके मेरे खुदावंत। मैं सब बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। और इस पूरी कलीसिया को प्रभु मन से प्रभु जी बातें कर परमेश्वर उन सब बातों के लिए खुदावन। प्यारे प्रभु इस सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवते और सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन।